बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। जितने भी लोग शुगर के मरीज़ होते हैं वो तो दो तरह के होते हैं। वैसे तो जो शुगर की क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा तरह की है, लेकिन हमारे माशरे में दो तरह के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे मरीज़ जो कि डायबिटीज़ टाइप 1 के होते हैं, जिनको जवानी की एज में या बाय बर्थ उनको शुगर होती है जब से पैदा हुए होते हैं। और दूसरे मरीज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको 35 साल, 30 साल या 40 साल या 50 साल के बाद शुगर होना शुरू हो जाती है। पहले तो वो दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं जिसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन आती हैं। उनमें क्लासिफिकेशन का नाम है सल्फोनाइल यूरिया ड्रग। इसमें जो दवाइयाँ आती हैं उसमें कुछ फार्मूले के नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें फार्मूला आता है ग्लिमिप्राइड, जिसमें डिफरेंट ब्रांड आते हैं मार्केट में, जिस तरह गेट्रल है, एमआरएल है, ये सारे ब्रांड आते हैं। जो लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनके शुगर के लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसे मरीज़ जो इंसुलिन लगाते हैं या सल्फोनाइल यूरिया ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गेट्रल, एमआरएल और इस तरह डायनिल की गोलियां के नाम आते हैं, ये ब्रांड नेम बोले मैंने, उनकी शुगर कम होने का ख़दशा होता है। अब पहले तो आपको ये समझना है शुगर कम होना क्या है। शुगर कम होने का मकसद ये है कि जब आपको डॉक्टर ने लिख के दिए हैं इंसुलिन के 20 यूनिट और आपकी खुराक के हिसाब से वो 20 यूनिट आपके जिस्म में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके ये 20 यूनिट आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर दें। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की मिकदार बढ़ने की वजह से ग्लूकोज़ या शुगर का लेवल कम हो जाए। जब आपकी शुगर कम हो जाती है तो जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें पसीने आना, आपको चक्कर आना, सर का दर्द होना, ठीक है, ये अमल आपको नज़र आते हैं। अब ये दो शुगर के जो मरीज़ होते हैं जिनकी शुगर कम होती है, ये दो तरह के होते हैं। ऐसे जिनको माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि थोड़ी बहुत उनकी शुगर कम होती है, लेकिन ऐसे मरीज़ जिनको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया या ज़्यादा तरह की शुगर उसका लेवल कम हो जाना, ऐसे लोग जिनकी शुगर कम होती है और इतनी कम हो जितनी मैं आपको अब यूनिट बताऊंगा, और वो है 60 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब क्या है, जब आप ग्लूकोमीटर के ऊपर आपकी अपनी शुगर चेक करते हैं उसमें एक आपको वैल्यू मिलती है जो कि आपको बताती है आपकी शुगर 100 है, आपकी 200 है, आपकी 250 है, आपकी 300 है। आपको वैल्यू याद हो तो उसी को देखते हुए आप ये भी याद रखें, जब आपकी वैल्यू, ठीक है, 60 या 70 या 80 आना शुरू हो जाए तो आपको जिस्म में कपकपी तारी होने लग जाती है। ये 60, 70, 80 शुगर का आना ही असल में शुगर कम होना कहलाता है। इसी को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आप इसी तरह आगे चलते जाएं तो हाइपोग्लाइसीमिया को हम खुद ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब पेशेंट कॉन्शियस हो, यानी कि इतना बेहतर हो कि वो अपने आप को संभाल सकता हो। या ऐसे पेशेंट होते हैं जो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। जो बेहोशी की हालत में जाते हैं शुगर कम होने की वजह से, वो उनको तो हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है, वहाँ पे उन्हें डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन जो घर में होते हैं लेकिन अपने आप को संभाल सकते होते हैं, उनको ट्रीट करना घर में बड़ा ज़रूरी है। असल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शुगर कम हो तो आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा एक बात याद रखिए, एक टाइप की फूड होती है जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी जो कार्बोहाइड्रेट होती है इसकी सबसे सिंपल फॉर्म होती है, जो सबसे सिंपल शुगर होती है ना, उसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। अब ये जो मोनोसैकेराइड है ये जिस्म के अंदर जाके 10 से 20 मिनट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अगर आप इस शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो आप 10 से 20 मिनट के अंदर अपने आप को दोबारा रिवर्स कर लेंगे या बेहतर कर लेंगे। अब जानने की बात तो ये है कि ये शुगर कौन सी होती है। ये शुगर जो होती है ये घर में चीनी का नाम है। अब जो लोग चीनी को जानते हैं वो समझते हैं कि ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, और जो सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है इसको हम रिफाइंड शुगर कहते हैं। अब ये रिफाइंड शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं।
तो आपने एक गिलास पानी लेके या आधा गिलास पानी लेके उसके अंदर 25 ग्राम शुगर को या चीनी को मिक्स कर लेना है, ठीक है। आपने पेशेंट को पिलाना है। ये वो पेशेंट है जो कॉन्शियस है, जो जाग रहा है, जिसको किसी तरह के सीवियर मसला नहीं है, बेहोश नहीं है, ठीक है। आप जब उस पेशेंट को ये आधा गिलास या गिलास पानी का पिलाएंगे वो 10 से 15 मिनट के अंदर रिकवर कर जाएगा। लेकिन इसका एक और तरीक़ेकार है, वो ये है कि उसके साथ आप उसे खाना दें, ठीक है। खाने का मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह रोटी है, ब्रेड है, चॉकलेट है, इनका इस्तेमाल जब आप कराएंगे तो पेशेंट उससे और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब बात याद रखिए, एक तो खिलाना है जिसे हम कहते हैं स्वेलो करना, ठीक है। दूसरा जो अमल है वो भला क्या है, वो ये है कि आप लें हनी, शहद लें, और शहद लेके जो पेशेंट है उसके जो मुंह के अंदर वाली साइड है ना उसके अंदर लगा दें। यानी कि ये चीक्स की जो अंदर वाली साइड है यहाँ पे शहद का इस्तेमाल करें, ज़ुबान के नीचे शहद रख दें, ठीक है, और उसे थोड़ा सा खिला भी दें। तो ये 2 अमल है जिससे आप घर रह के अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें आपकी शुगर कम हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तो मेरे ख्याल से आपको 2 अमल बड़ी अच्छी तरह समझ लग गए होंगे कि आप चीनी का इस्तेमाल इमीडिएट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, और उसके साथ साथ शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ पे वो क्या करेंगे, इन्हें डिफरेंट तरह की आईवी सॉल्यूशन देंगे जिसमें डेक्सट्रोज 20% का नाम आता है। तो ये हॉस्पिटल आइटम्स हैं, इन पे मैं बात नहीं करूँगा। मेरा मकसद आपको बताना था आप घर में रह के शुगर कम होने के अमल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ही बात नहीं ठहरी हुई, हम इसे आगे लेके जाते हैं। देखें, अगर आपके इंसुलिन के यूनिट जो हैं वो आपके कैलकुलेट नहीं है आपके जिस्म के हिसाब से, तो आपको अपने मालिज से या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वो आपके यूनिट अगर टोटल यूनिट से कम करना चाहेगा तो भी आपको बताएगा। यहाँ आप क्या कर रहे होंगे, खाना खाने से पहले आप इंसुलिन लगा लेते होंगे और उसके बाद आपने कुछ खाया ना हो, तब आपकी इंसुलिन यानी कि शुगर कम हो सकती है। तो कहने का मतलब, अगर आपके यूनिट ज़्यादा लग रहे हैं तो अपने मालिज से उसके यूनिट को एडजस्ट कराएं, ठीक है। और या अगर आपने इंसुलिन लगा ली है तो आपने कुछ खाया नहीं है, ये आपकी एक यानी कि गलती है जिसको आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये था सारा अमल जिसमें आप रह के अपनी जिस्म में होने वाले शुगर के लेवल को जो कम होता है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा मिला होगा, और इसी तरह वीडियो देखते रहें। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। आपका बड़ा शुक्रिया।